बहुत दुख होता है जब आप काबिल तो हो लेकिन लोग आपकी काबिलियत को ना पहचानें। कुछ इसी प्रकार की कहानी थी दानवीर कर्ण की। वही कर्ण जिसमें सीखने की चाह तो बहुत थी पर सिखाने वाला कोई नहीं था। वही कर्ण जिसका जन्म राजघराने में हुआ पर उन्हें सूतपुत्र के नाम से जाना गया। कुंती अपने विवाह से पहले महल में थी और उसी समय उनके पास ऋषि दुर्वासा आए, जिनकी सेवा कुंती ने बहुत की और परिणाम स्वरूप दुर्वासा ने उन्हें देवपुत्र होने का वरदान दिया। कुंती के मन में वरदान को प्रयास करने की इच्छा हुई और उन्होंने सूर्य देव की उपासना की और उसी कारण उनका पुत्र कर्ण पैदा हुआ। जब कर्ण उनके पुत्र उत्पन्न हुए तब उस समय कुंती का विवाह नहीं हुआ था और इसी कारण उन्होंने समाज में जग हंसाई के डर से कर्ण को टोकरी में रखकर बहा दिया। वह टोकरी बहकर एक सूत परिवार के पास पहुंची, जिसके कारण उनका नाम सूत्रपुत्र कहलाया। कर्ण को जन्म से ही कवच कुंडल प्रदान किया गया था, जो उन्हें तमाम अस्त्र और शस्त्रों से बचाता था। कर्ण जब बड़े हुए तब उन्हें अस्त्र विद्या सीखने की मन में अभिलाषा पैदा हुई और वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, पर गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें अस्त्र विद्या सिखाने से मना किया। फिर कर्ण भटकते हुए परशुराम जी के पास गए और परशुराम जी ने उन्हें अस्त्र विद्या सिखा दी। जब कर्ण अस्त्र विद्या में माहिर हो गए तब परशुराम को उनका सूतपुत्र होने का राज मालूम चला। तब परशुराम ने उन्हें श्राप दिया कि तुम झूठ बोलकर मुझसे विद्या प्राप्त किया है, इसके कारण जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी इस विद्या की, उस समय तुम ये विद्या भूल जाओगे। गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को छोड़कर अस्त्र विद्या पांडवों पुत्र और कौरवों पुत्र को सिखाया था। उसके बाद एक प्रतियोगिता रची गई जिनमें सभी योद्धाओं को अपना कौशल दिखाना था, जिसमें गदाधर गदाधरियों से लड़े और तलवार वाले तलवार से। परंतु जब अर्जुन की बारी आई तो उनके विपरीत खड़ा होने का हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। उस समय कर्ण ने अपना हाथ उठाया पर गुरु द्रोणाचार्य ने यह कहकर मना कर दिया कि तुम एक सूत्र पुत्र हो। उसी समय दुर्योधन ने एक चाल चली। कर्ण को अंगराज प्रदेश का राजा बनाकर उन्होंने कर्ण को अपना मित्र बना लिया और पांडवों के विपरीत खड़ा कर दिया। पर अर्जुन यह नहीं जानते थे कि कर्ण उनके बड़े भ्राता हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ तब सबको पता था कि अर्जुन के अस्त्र शस्त्र कर्ण के कवच कुंडल को भेद नहीं सकते हैं। इसी कारण इंद्र ने अपनी चाल चली और उन्होंने ब्राह्मण का वेश धरकर कर्ण से उनका कवच कुंडल मांग लिया। कर्ण दानवीर थे और परिणाम वश उन्होंने अपना कवच कुंडल इंद्रदेव को दान कर दिया। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो दुर्योधन भली भांति जानता था कि कर्ण अर्जुन से बड़ा योद्धा है और उन्हें अपना सेनापति नियुक्त करने की इच्छा जाहिर कर दी। पर भीष्म पितामह ने मना कर दिया कि वो सूत पुत्र के रथ के नीचे लड़ाई नहीं कर सकते हैं, जिस कारण कर्ण को भीष्म के पानशैया पे लेटने तक का इंतजार करना पड़ा। जब कर्ण युद्ध में उतरे तब उनके अंदर गुस्से की भावना ज़्यादा थी और वो अर्जुन से हर तरह का बदला लेना चाहते थे। जब अर्जुन के अस्त्र कर्ण को क्षति पहुंचाते तो श्री कृष्ण चुप रहते और जब कर्ण के अस्त्र अर्जुन के रथ को 5 हाथ पीछे ढकेल देते तो कृष्ण उनकी काबिलियत की तारीफ करते। तब अर्जुन ने पूछा कि माधव आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पे मैं बैठा हूँ और स्वयं हनुमान जी ध्वजा रूप में विराजमान हैं, फिर भी कर्ण के अस्त्र हमें पीछे धकेल दे रहे हैं, तो निश्चित ही कर्ण बहुत काबिलियत रखता है। जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध घनघोर होने लगा तब श्री कृष्ण रथ को हाँकते हुए मैदान के बाहर ले आए, क्योंकि वे बहुत ही अच्छे रथ चालक थे और कर्ण का रथ दलदल में फंस गया। और जब कर्ण अपना रथ का पहिया निकालने के लिए रथ से उतरते हैं निहत थे, तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं पार्थ अब बाण चलाओ। अर्जुन यह सुनकर चौंकते हैं
पर बाण चलाते हैं। कर्ण कहता है कि यदि तुम मुझ पर बाण चलाओगे तो मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा, लेकिन उन्हें परशुराम के द्वारा दी गई श्राप के कारण ब्रह्मास्त्र की विद्या याद नहीं आती। तब श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरकर कर्ण को उनके श्राप का याद दिलाते हैं और उसके बाद अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हो जाता है। श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि यदि तुम अपनी काबिलियत सूत समाज के लिए उत्थान में लगाते तो आज तुम्हारा ये हश्र नहीं होता।